हेलो एवरीवन। मैं सीए रंजन पेड़ीवाल। मैंने अपना सीएस क्वालिफाई किया था 2008 में। उसके बाद मैं जॉब करने के लिए गया। अच्छा जॉब चल रहा था, पर इवेंचुअली 2013 में मैं अपनी जॉब को छोड़कर पढ़ाने के लिए आया एकेडमिक्स में, क्योंकि मेरे को हमेशा से इंटरेस्ट था। आज जब पढ़ाने के लिए आया तो देखो, ऑब्वियस सा बात है, ये बड़ा चैलेंजिंग फील्ड है और बड़ा बड़ा एक्साइटमेंट था कि देखो कैसे स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका मिलेगा। और जैसा कि हर एक टीचर का सपना होता है कि यार अच्छे स्टूडेंट को पढ़ाने का मौका मिले, भगवान ने इस बार तुरंत मेरे को फर्स्ट टर्म में मेरी इस बात को सुनी। इनफैक्ट फर्स्ट टर्म के अंदर में मेरे को मिला, मेरा सीए फाउंडेशन मैंने स्टार्ट किया। मेरा लाइफ का पहला स्टूडेंट सीए फाउंडेशन में वैभव। बाद में जब सीए इंटर स्टार्ट किया, मेरा पहला स्टूडेंट वैभव। और वैसे तो मैं सीए फाइनल पढ़ाता नहीं था, पर भाई जब सीए फाउंडेशन इंटर में हम लोग पढ़े और इसका डेडिकेशन देखे, इसका रिजल्ट देखे, तो भाई हर टीचर का मन करेगा चलो इसको आखिरी जब तक साथ दिया जा सके दिया जाए। तो फाइनल में मैंने इसको कॉस्ट पढ़ाया। रिजल्ट क्या है आपकी स्क्रीन के सामने है। सीए इंटर ऑल इंडिया रैंक 4, सीए फाइनल ऑल इंडिया रैंक 11, जेवर्स में गोल्ड मेडलिस्ट। आईआईएम अहमदाबाद में जाना लोगों का सपना होता है, ये पहुंचे और भाई उसमें भी इनको शांति नहीं मिला। वहां जाकर भी इनको टॉप करना था, गोल्ड मेडलिस्ट। पीडब्ल्यूसी से आर्टिकलशिप किए और आज के दिन वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप कंसल्टेंसी फर्म मैकेंजी में काम कर रहे हैं। मेरे साथ है विष्णु केडिया सर, हमारे अकाउंट्स के एक्सपर्ट। जैसे मैं और बैंक, हम लोग दोनों काफी टाइम से साथ में पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग दोनों के बीच में ना हमेशा इंटरेक्शन होता था कि यार अब हम लोग क्या करें, बाकी सारा सब्जेक्ट हो जा रहा है पर अकाउंट्स बड़ा मिसिंग था। तो बहुत बहुत टाइम की रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने देखा कि चलो सबसे बेस्ट जो जेन्युइनली अकाउंट्स को बड़ा प्रैक्टिकली बहुत ही ब्यूटीफुली समझा सकते हैं, वो विष्णु सर है। और तीसरा वैभव, जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, अभी मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस किया। इनफैक्ट हम लोग तीनों में एक चीज कॉमन है, मेरा भी पीडब्ल्यूसी से आर्टिकलशिप किया हुआ था, वैभव का भी पीडब्ल्यूसी से आर्टिकलशिप किया हुआ था, और आपका पीडब्ल्यूसी में आर्टिकलशिप एंड ओके प्रॉपर जॉब भी किया हुआ था। आई थिंक 5 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस रहा हुआ है बिग 4 के अंदर में। तो मजा है। तो जो बिग 4 में किया वो अब आपको पढ़ाना है यहां पर। चलो वेरी नाइस। ये वीडियो का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वैभव से मुलाकात अब आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है। अब ये इतने बिजी हो गए तो अभी कैलकाटा आए तो बोला चलो अब एक काम करो, आप थोड़ा टाइम निकालो और हमारे स्टूडेंट के बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं, उसको आपको आंसर करना है। तो भाई सबसे पहला चीज ये है, ये जो अचीवमेंट है ना, रैंक 4, रैंक 11, आपका गोल्ड मेडलिस्ट, ये इतना सारा चीज ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो इतना सारा चीज भाई अचीव किया कैसे? मैंने एक दो चीज अचीव हो जाए वो भी बहुत अच्छा बात है, इतना सारा चीज अचीव हुआ कैसे? मेरे हिसाब से 3 चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है लाइफ में अचीव करने के लिए, राइट। कुछ भी चीज़ें आप अचीव करना चाहें, पहला है आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्क, राइट। दूसरा, एक अच्छा मेंटर होना, एक अच्छा मेंटर टीचर आपको मिलना। मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी था कि आप मेरे को वो मेंटर, वो टीचर मिले। एंड थर्ड थिंग जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो आपका एक अच्छा सर्कल होना, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली। तो जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में मिलता है तो फिर रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके। वैभव, आप एक बात बताइएगा कि जैसे आपका जो प्रोफाइल है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत सारे मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ऐसा प्रोफाइल होना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। ऑन एन एवरेज एक स्टूडेंट, एक अच्छा स्टूडेंट पास करता है तो हम लोग उसको भी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट ही मानते हैं। तो एक स्टूडेंट अगर पास होता है, सीए पास हो जाता है, कोई रैंक नहीं आया और वो कोई आईएम अहमदाबाद से नहीं ग्रेजुएट कर रहा है, तो क्या ये सेम लेवल ऑफ सक्सेस जो आप अचीव किए हो, क्या ये अचीव करना पॉसिबल है जस्ट बीइंग अ सीए? और उसमें भी रैंक नहीं आया हुआ है, रैंक वन शॉट में क्लियर किया है, या फिर माइट भी हो अनफॉर्चुनेटली, मान लो एक बार नहीं हुआ, सेकंड टाइम में हुआ। तो ये जो सेम लेवल ऑफ सक्सेस है जो भी आप अचीव किए हो, वो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि हमें टारगेट तो सबसे बेस्ट का करना चाहिए, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एफर्ट सबसे बेस्ट अचीव करने के लिए करना चाहिए। Right. बट अगर नहीं भी हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा है, राइट, मैं तो अब काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ, मैंने लोगों को देखा है। तो पढ़ाई, एडुकेशन आपको एक पॉइंट तक लाता है। सीए का रैंक आपको एक जॉब इंटरव्यू दिलाएगा बट जॉब नहीं दिलाएगा। एंड फिर जॉब मिलने के बाद भी उस जॉब में सक्सेस नहीं दिलाएगा, राइट। तो जिनका भी अगर रैंक नहीं आ पाया है या एक बार में अगर क्लियर नहीं भी हुआ है, तो ये तो आपका करियर का स्टार्टिंग है। आप करियर में कैसा कर रहे हो
बहुत चीज़ों पे डिपेंड कर जाएगा कि आप कितना हार्डवर्क दे रहे हो वहाँ पे, आपका इंटरपर्सनल स्किल्स, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ओवरऑल सक्सेस बहुत चीज़ों पे मैटर करता है। तो अगर आपका भूल से भी या कोई भी रीज़न से रैंक ना आए या एक बार में क्लियर नहीं हो, तो हताश और निराश नहीं होना है। आप बहुत कुछ फिर भी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। ओके, समझ गया। अब आप मेरे को एक बात बताओ, जैसे अभी सीए इंटर का एग्जाम आने वाला है, सीएमए इंटर का एग्जाम आने वाला है, और अभी आजकल टेंडेंसी ये है ना कि लोग को बड़ा स्ट्रेस रहता है। जैसे हम लोग भी जब पढ़ते थे, आप भी जब पढ़ते थे, हम लोग जब पढ़ते थे, टेंशन नॉर्मल है, सबको रहता है, पर अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्ट्रेस रहता है। तो उनका ना 3-4 क्वेरीज मेरे पास आता था, तो मैं चाहूंगा ना ये 3-4 क्वेरीज का आप आंसर दो। पहला तो ये कि भाई इतना जो स्ट्रेस है, 8 सब्जेक्ट है, एक पढ़ते हैं दूसरा भूल जाते हैं, आज पढ़ते हैं 1 वीक बाद भूल जाते हैं। इसके अलावा जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो मेरा कॉन्फिडेंस अचीव नहीं हो रहा है, और दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, क्या चलो पढ़ाई तो इंपॉर्टेंट है, पर साथ में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट फैक्टर भी होना चाहिए। तो ये पूरे के पूरे पर्सपेक्टिव में आपका क्या विचार है? सीएमए इंटर का एग्जाम है नवंबर दिसंबर में, बहुत टेंशन है, बहुत चाप है, किस तरीके से किया जाए, कितना सोए, मतलब लोग का क्या क्या क्वेरीज नहीं आता है, तो बताओ एक बार क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूंगा जिनका अभी 3 महीने में एग्जाम्स है, राइट। Right. तो अभी आपके लिए सबसे जरूरी चीज हो जाता है आपका टाइम मैनेज करना, आपको प्लान करना, राइट। Correct. अगर आप स्ट्रेस करोगे कि याद नहीं हो रहे या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ या कैसे मैनेज करूंगा, तो आप स्ट्रेस के चक्कर में जितना आप टाइम वेस्ट कर दे रहे हो, राइट, उस चीज को पहले कट शॉर्ट करना है। तो अगर आप सबसे पहले प्लान करो कि आपको कैसे पढ़ाई करना है, तो जनरली प्लानिंग में भी ना बहुत जरूरी होता है। लोग क्या करते हैं कि जो सब्जेक्ट मुझे सबसे अच्छे से आता है या जिसमें मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, मैं वही पहले कर लूंगा। राइट। नहीं, वो नहीं करना है। जिसमें डिफिकल्टी हो रही है, जो मेरे को सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है, जो मुझे याद नहीं हो पा रहे, सबसे पहले हम उसी से स्टार्ट करेंगे। मेरा यही हमेशा रहा था कि अगर मुझे कोई चीज डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं उस डिफिकल्टी को इजीनेस में कैसे कन्वर्ट करूं, राइट। एंड तो इसीलिए आप प्लान करो कि आपको कैसे प्लान करना है। अब लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे को सोना कम है, मेरे को 20 घंटे 15 घंटे, मैं सिर्फ 4 घंटे सोऊंगा। नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं इंश्योर करता था कि मैं 7-8 घंटे डेफिनेटली सोऊं एवरी डे। बट उसके अलावा जो मेरा टाइम है, मैं ये चीज इंश्योर करता था कि उस टाइम को कितना बेस्ट तरीके से मैं यूटिलाइज करूं। अब बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना ये मतलब नहीं कि मैं पूरे दिन किताब लेके बैठा रहूंगा। इंश्योर ये भी करना है कि अगर आप ब्रेक ले रहे हो तो आप अप्रोप्रिएट ब्रेक लो। ये नहीं कि एक बार मैंने ब्रेक लिया तो मैं 1-1.5 घंटे टीवी देख रहा हूं, मैच देख रहा हूं। नहीं, मिनिमम ब्रेक लो कि हाँ, इससे मेरा अब मूड फ्रेश हो गया है, मैं रिफ्रेश हो गया, मैं वापस पढ़ सकता हूँ। एंड एवरीडे बेसिस पे आपको इंश्योर करना है कि आप ऐसे आपको कुछ नोट नहीं करे, राइट। आप ट्रैक करिए डेली कि हाँ ठीक है, आज मैंने इतना पढ़ा, क्या मैं उससे बेटर कर सकता था, राइट। तो उसको नेक्स्ट दिन आप बेटर कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। मतलब आप जहां आज हो, मैं उसी स्टेज कुछ साल पहले तक था। एंड अगर आप ये चीज करेंगे तो आप बहुत इजीली अपने ये 3 मंथ्स 90 डेज को पार करके एंड बहुत अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। तो अभी ये जो अभी एग्जाम टाइम है, इसमें थोड़ा बहुत मतलब अभी भी स्कोप है कि आदमी अपना माइंड फ्रेश कर सकता है, सोशल मीडिया का थोड़ा स्कोप अभी भी है कि इस टाइप का थोड़ा और उसमें टाइम स्पेंड कर सकता है। थोड़ा कर सकता है, बट ये नहीं कि जैसे मैंने कहा, balance। एक प्रॉपर बैलेंस बहुत जरूरी है कि मैं क्या 10 मिनट इंस्टाग्राम कर रहा हूँ कि मैं 1 घंटा कर रहा हूँ एक दिन में। इनफैक्ट जो अभी वैभव ने कहा कि वो 7-8 घंटा सोता था, ये मेरा सबसे बड़ा टेंशन था। इसको जगाने के लिए मेरे को बार बार कॉल करना पड़ता था, भाई वैभव इतना नहीं सोना। पर बाद में इसके रिजल्ट ने प्रूव कर दिया कि ज्यादा सोने कम सोने से फर्क नहीं पड़ता। जो पढ़ रहे हैं ना, वो इफेक्टिवली टाइम को यूज करते हैं। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कम सोए तो बहुत अच्छा होने वाला है, ज्यादा सोने पे नुकसान है, वैसा कुछ नहीं है। पर जो करो उसमें ऑनेस्ट अपने एफर्ट जाना जरूरी है, अब से अपने खुद से ऑनेस्ट रहना जरूरी है। एकदम परफेक्ट। तो सीए इंटर जो लोग दे रहे हैं, जो सीए इंटर दे रहे हैं, आपको ये वाला बात पक्का से ध्यान रखना है, स्ट्रेस नहीं लेना। स्ट्रेस लेने से कुछ अचीव तो होने वाला नहीं है, इनफैक्ट थोड़ा टाइम वेस्ट ही होगा। चलो सीए इंटर तक हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट का सीए इंटर का एग्जाम हो गया, अब वो लोग आर्टिकलशिप की तरफ है। तो आई थिंक अब जो बेस्ट है, आई थिंक विष्णु सर अब आप ही पूछो, आप इनके सीनियर रहे हुए हैं पीडब्ल्यूसी के अंदर में, अब बताओ कि क्या किस तरीके से होना चाहिए। तो वैभव ये बताइए कि जैसे एक सीए करिकुलम के अंदर में आर्टिकलशिप इज अ कोर थिंग, तो आर्टिकलशिप को लेकर के बहुत सारा डाउट्स रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि बिग फोर से ही क्या आर्टिकलशिप होना जरूरी है, कि कोई अदर देन बिग फोर कोई लार्ज फर्म या मिड साइज फर्म से भी आर्टिकलशिप इज गुड इनफ। एंड प्लस जो आर्टिकलशिप में इतना ज़्यादा टाइम हम लोग को डिवोट करना पड़ता है, क्या वो हमारे स्टडीज़ को अफेक्ट करता है या हमारे स्टडीज़ में हेल्प करता है?
तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि आर्टिकलशिप करना बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि उससे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है। अब क्वेश्चन उठता है कहाँ से करना जरूरी है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले बिग फोर से करने का, तो उस अपॉर्चुनिटी को आप डेफिनेटली यूज करें एंड उसको ले, राइट? बट ये चीज नहीं है कि अगर आपको बिग फोर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो दिस इज नॉट द एंड। मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना। अगर बिग फोर से नहीं हुआ तो हम मिड साइज स्मॉल साइज फर्म से डेफिनेटली अच्छे से आर्टिकलशिप करेंगे और अपना डेडिकेशन से आर्टिकलशिप करेंगे। अब मैं आता हूं आपके दूसरे सवाल पे, जो आप कह रहे थे कि क्या आपको टाइम कम मिलता है, क्या होता है। तो अगर आप पूरे टाइम ऑफिस में रहेंगे तो थोड़ा टाइम तो आपको कम मिलेगा, बट आप हम ये सोचते हैं कि हम कितना टाइम किताब के साथ रहते हैं और हम उसी को पढ़ाई मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है वो भी आपको बहुत हेल्प करता है आपके सीए फाइनल एग्जामिनेशन में। तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ आपका थ्योरेटिकल नॉलेज एंड आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो होता है, वो आपको बहुत ही एक अलग निखर के आप निकलते हो। एंड उस मामले में जैसे विष्णु सर, उस टाइम पे हम विष्णु भैया कहते थे इन्हें, तो मेरे सीनियर रहे हैं एंड इन्होंने मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी काफी हेल्प किया था, गाइड किया था, एक्सप्लेन किया था, जिसके कारण मुझे सीए फाइनल में बहुत हेल्प हुआ। ओके अच्छा। मैं आपको एक अपडेट देता हूँ। जैसे अभी तो ऑब्वियसली इस टेस्ट में नहीं हो गए, अब सीए इंटर के अंदर में ना ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रह गया। बाकी जितना उलझुल चैप्टर था सब कुछ इधर हटा दिया या फाउंडेशन में गया, और फाइनल में ओनली इंड एएस। तो अब इंटर में ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था और कुछ नहीं है। मेजोरिटी पोर्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो आपके तो मजे ही मजे हैं। जो 5 साल करके है बस आपको पढ़ाना है वो सेम चीज। चलो बहुत बढ़िया बात। अब एक चीज और बताओ मेरे को, अब जो लोग का आर्टिकलशिप शुरू हो गया, तो आर्टिकलशिप में ऑब्वियस सा बात है टाइम कम मिलता है पढ़ने का, उसके साथ में सीए फाइनल का प्रिपरेशन कैसे किया जाए, ये बहुत लोगों का क्वेरी रहता है। तो आर्टिकलशिप के साथ सीए फाइनल का प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया जाए, कैसे बैलेंस किया जाए, अब उसके बारे में एक जरा सजेशन दो। ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। तो इसमें आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? आप कैसे टाइम मैनेज करते हो, आपका पूरा दिन ऑफिस में कैसे जाएगा, राइट? बट हमें जो ये नोशन लगता है या हमारा सोची समझी बातें रहती है कि हमारा पूरा दिन ऑफिस में चला जाएगा, हमारे पास पढ़ने के पास टाइम नहीं है, तो ऐसा नहीं रहता है। कुछ समय होता है जहाँ पे हमें थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा, बट कुछ समय वैसा भी होता है कि जहाँ आपके मैनेजर, आपके कलीग, आपके बॉस आपको खुद बोलेंगे कि आप जाओ और आप पढ़ो, क्योंकि वो उसी जर्नी से गए हैं। तो ओवरऑल टाइम मैनेज हो जाता है, बट आपको कैसे आप मैनेज करोगे, कैसे आप यूटिलाइज करोगे अपना टाइम, वो आपका अगेन वापस इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग जनरली पढ़ना स्टार्ट करते हैं 1 साल 1.5 साल हो गया आर्टिकलशिप करते हुए, फिर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप पढ़ना स्टार्ट करो डे 1 से। ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, आप थोड़ा थोड़ा करके प्रोग्रेस करोगे तो आप 1.5 साल में आप देखोगे आप कितना कुछ कवर कर चुके हो। इसमें मेरे को एक पॉइंट और बोलना था। आज जैसे मेरे को ध्यान है, मेरा भी ना आर्टिकलशिप बड़ा वो ऐसा चलता था, बड़ा टाइम मिलता नहीं था। पर आर्टिकलशिप के एक्सपीरियंस के बेसिस पे एटलीस्ट जो मेरे को फाइनल में अकाउंट्स पढ़ना था या फाइनल में ऑडिट पढ़ना था, वो बड़ा इजी हो गया था। मतलब थ्योरेटिकल जो नॉलेज हमको लिखना था वो हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके आ रहे हैं। सो एनीवेज वो हेल्प तो कर जाता है। हाँ चलो, ये तो अच्छा चीज हो गया। तो मतलब अगर आर्टिकलशिप ढंग से किया जाए तो ऐसा नहीं खाली काम कर रहे हैं, वो इवेंचुअली एग्जाम में हेल्प कर जाएगा। राइट, ओके। सो एक और क्वेश्चन वैभव जो आता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि क्या सीए प्लस एमबीए दोनों ही करना चाहिए जैसे आपका किया हुआ है, या अलोन सीए इज गुड इनफ फॉर अ गुड पोजीशन, गुड सक्सेसफुल लाइफ? इसमें आप एक बार जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है ना वैसा बताना। आप थोड़ा एलियन टाइप है इस मामले में, तो जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसके लिए सीए क्या सफिशिएंट डिग्री है, क्या इससे काम हो जाएगा? ये सवाल मेरे हिसाब से आपके जहन में आना भी नहीं चाहिए, बट अगर आ रहा है तो मैं इसका आंसर करूंगा, राइट? एज अ सीए आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बहुत कुछ क्या, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि सीए के साथ एमबीए करना है या बाद में एमबीए करना है, करना अच्छी बात होती है, राइट? बट एज अ सीए आप सीएफओज एंड ऑल इजीली बन सकते हो। बट अगेन जब आप वर्क एक्स में आते हो तो सिर्फ आपका पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका वर्क में डेडिकेशन, सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शॉर्ट में अगर मैं आपका सवाल का आंसर करूं तो क्या सीए एक सफिशिएंट डिग्री है? मैं बोलूंगा सीए मोर देन सफिशिएंट डिग्री है। ओके, चलो, ये बड़ा मोटिवेटिंग था हमारे स्टूडेंट्स के लिए जिनको बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि सीए करे उससे हो जाएगा ना सब कुछ। तो एनीवेज हम लोग भी सीए किए हुए और हम लोग टचवुड अच्छा ही कर रहे हैं सब कोई। और खैर वैभव तो ऑब्वियसली और अच्छा कर रहा है। अब फाइनली आप आज जो फाउंडेशन एग्जाम दिए इंटर में जाने वाले हैं, ये इंटर के एग्जाम दे दिए, या जिनका फाइनल हो गया, जो जॉब करने वाले हैं, वो तो एक फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम कि लास्ट में जाकर क्या करना चाहिए। आप 2 मिनट में एक बार समराइज करो
जिससे सबका ना जो एक बड़ा फोकस हिला हुआ रहता है कि क्या करना चाहिए, तो एक आइडिया लगे कि एक फोकस मिले भाई क्या करना है। तो फाइनल वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम वैभव अग्रवाल। तो मैं कहूंगा बी ट्रू टू योर सेल्फ, राइट। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज करते हैं बट वो पूरे मन से नहीं करते हैं, राइट। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं कुछ भी करूंगा वो 100% डेडिकेशन के साथ करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। एंड यहाँ पे आपका वो बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ बहुत जरूरी हो जाता है। एंड एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स, राइट। आज आप जो हो, राइट, नेक्स्ट दिन आप उससे बेटर वर्जन, बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ एवरी डे, राइट। जो ये चीज इंश्योर करना है कि जो चीज गलती आज मैंने की, जो चीज मैंने आज कुछ नहीं कर पाया, क्या मैं उसको कल बेटर तरीके से कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है हर स्टूडेंट का सीए फाइनल एक अटेम्प्ट, सीए इंटर या सीए फाइनल एक अटेम्प्ट में हो, राइट। बट उन स्टूडेंट्स के लिए क्या सबसे पहले उनके लिए जरूरी है कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ठीक है इस बार नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट मेरे में वो है, मैं वो कर सकता हूं। अब उसके लिए आपके लिए क्या जरूरी है कि आप अपने मिस्टेक्स को पहले बात आइडेंटिफाई करो एंड सेकंड उस मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करो। इनफैक्ट ऐसा हम लोग पास्ट में बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं आज जिनका वन शॉट में क्लियर हुआ नहीं है, पर इवेंचुअली वो लोग लाइफ में इतना सक्सेस पा लिए ना कि जरूरी नहीं कि रैंक होल्डर भी शायद वो सक्सेसफुल उतना बना हो। तो ऐसा हम लोग लाइफ में काफी एग्जांपल देखे भी हैं। चलिए ये बहुत अच्छा था। तो अब जैसा कि अभी अभी वैभव ने कहा कि आप जो कर रहे हो उसको पूरे मन से पूरे दिल से करो, तो ये चीज सेम उसके आर्टिकलशिप में भी दिखता था जब व्हेन ही वाज इन माय टीम। तो मतलब एकदम डेडिकेशन के साथ एक एक चीज को समझने का जो एक वो होता है ना कि क्यूरियोसिटी, हर एक चीज को समझें और उसको पूरे डेडिकेशन से उसको एकदम सफाई से करे, उसके काम में भी दिखता था। नॉट ओनली हिज रैंक, हिज प्रोफाइल जैसा दिखाता है वो उसके काम में भी एज इट इज दिखता था। तो आपको उतने ही लगन से हर एक चीज को करना चाहिए। करेक्ट। चलो थैंक यू सो मच वैभव, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम स्पेंड किया हम लोग के साथ। इनफैक्ट ये मेरा रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स के लिए, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेरी रहे, कोई भी कंसर्न रहे जो आप चाहते हो कि इसका आंसर दिया जाए, तो आप प्लीज कमेंट करना। जब भी नेक्स्ट टाइम वैभव का आना होगा तो हम लोग जरूर उसे पूछेंगे कि बताओ भैया कैसे कैसे किया जाए। वह वो एक चीज है, हम लोग को ना बाहर से देख के आपका लाइफ बड़ा एक्साइटिंग लगता है, 5 स्टार होटल में रहना है, एकदम बिजनेस क्लास में आना जाना है, तो मजा तो आता होगा। मेरे ख्याल से ना ये एक बड़ा अच्छा मोटिवेशन होता है और कोई स्टूडेंट के लिए भी, भाई थोड़ा सा मेहनत करना है, कर लेंगे ना तो वही आगे का लाइफ बड़ा मस्त है। आपका क्या विचार है इसमें? मजा तो डेफिनेटली आता है, बट एक चीज जब आपके लिए चीजें नॉर्मल हो जाती है तो आपके लिए नॉर्मल वो लगने लगता है। Correct. बट डेफिनेटली आप उसको एक मोटिवेशन की तरह सोच सकते हैं हाँ, कि मेरे को ये चीज अचीव करना है। Right. बट अगेन टेंशन लेके नहीं, स्ट्रेस लेके नहीं, ये चीज इंश्योर करना है कि जिस जर्नी पे हम जा रहे हैं उस जर्नी पे ट्रू टू योरसेल्फ, Correct. पूरा 100% एफर्ट। राइट, यानी जर्नी को एंजॉय करना है, गोल तो अपने आप आएगा ही। MS धोनी का भी कहा हुआ है जिसके हम लोग सभी फैन, आई एम श्योर है। चलो बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन था, आई एम श्योर है स्टूडेंट्स के लिए बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी आपका डाउट रहे आप जरूर लिखना, हम लोग नेक्स्ट टाइम वैभव से वापस से कोई ना कोई तरीके से वैभव को लेकर आएंगे और आपके डाउट को सॉल्व करवाएंगे। चलो थैंक यू सो मच, चलो बाय।